Dear viewers and my dear students, greetings from SRM classes Patna. Today I am going to explain you the properties of the simple conical projection with one standard parallel. I have already uploaded two videos regarding simple conical projection with one standard parallel. The first one was general acquaintance, and the second one was the mathematical construction of this projection. Let me describe the properties of this simple conical projection. अब आप देखिए, आपके सामने ये आप इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पर सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया था कि जब कोन को हम लोग अनरैप कर देते हैं, कोन को जब ग्लोब पर रख करके और ग्लोब के जो सेंटर में लाइट रख करके जब छाया को हम लोग नोट कर लेते हैं उस कागज़ पर जो जैसे कोन बना हुआ है, जब उसको हम नोट कर करके जब उसको अनरैप करते हैं तो क्या करते हैं, एक सेक्टर ऑफ ए सर्किल के रूप में यहाँ पर आप देखिए ये बन जाता है। यही दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ द सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन। अब आप इसमें देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड पैरेलल भी दिखलाई पड़ रहा है आपको, क्या है, LM है, LM स्टैंडर्ड पैरेलल है, और इसमें A इसका एपेक्स है और बाकी सभी पैरेलल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे PQ पहला पैरेलल, दूसरा क्या है आपका RS, तीसरा LM आपका स्टैंडर्ड पैरेलल है। आप देखिए LM स्टैंडर्ड पैरेलल है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है XY और फिर BC, ये सारे इसके पैरेलल्स हैं। और इसमें आप देखिए मेरिडियंस भी दिखाई पड़ रहे हैं, सारे मेरिडियंस हैं, है ना, जो A से निकलते हैं, रेडिएट करते हैं सिंपल सेंट्रल पॉइंट से। अब आपको एक एक करके हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है। नंबर 1 जो पहला प्रॉपर्टी है सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल का, वह क्या है, ये एक कह सकते हैं कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। पर्सपेक्टिव आप जानते हैं, मैंने एक्सप्लेन भी किया था। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन वो होता है जो लाइट के सहारे बन सकता है, इसमें कोई मैथमेटिकल एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए क्या है, ये पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। सबसे पहला तो इसका ये प्रॉपर्टी हुआ। लेट मी कम टू द अदर प्रॉपर्टीज़। नंबर 2 हम कहेंगे कि इसमें जितने सारे पैरेलल्स हैं, आप देख रहे हैं ना, आपने आपको सारे पैरेलल्स के विषय में आपको बताया, सभी क्या है, कंसेंट्रिक सर्किल्स के पार्ट हैं। मतलब दे ऑल हैव बीन ड्रॉन विथ ए कॉमन सेंटर दैट इज़ ए से ही एक सेंटर है जहाँ जो एपेक्स है वहीं से सारे इसके सारे पैरेलल्स ड्रॉ किए गए हैं। सब पैरेलल ड्रॉ किए में कंसेंट्रिक है, पहला इसका प्रॉपर्टी है। और आप इसमें देखिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड पैरेलल है जो खींचा गया है वो स्टैंडर्ड पैरेलल है, क्या है आपका LM है, हाँ LM है, यानी इसकी रेडियस क्या हो गई, AM। देखिए A से लेकर M तक की जो दूरी है ये क्या है, रेडियस ऑफ द स्टैंडर्ड पैरेलल है। जो हमने आपको मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन जब हमने बताया तो AM के विषय में आपको बताया था कि R cot phi के बराबर होता है। R cot phi इसका फॉर्मूला निकल, अगर 5 डिग्री का आपका स्टैंडर्ड पैरेलल है तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला R cot phi हो जाता है। अब आप आइए अगले अलग प्रॉपर्टी में। अभी हमने आपको बता दिया पैरेलल्स के विषय में, और पैरेलल्स जो हैं मतलब पैरेलल्स के बीच की दूरियां, द इंटरवल बिटवीन द पैरेलल्स आर यूनिफॉर्म, बिल्कुल एक समान रहते हैं। उसमें जो सेंट्रल मेरिडियन पर आप देख रहे हैं, सेंट्रल मेरिडियन क्या है, A से लेकर H तक ये सेंट्रल मेरिडियन है, इसके ऊपर सारे पैरेलल्स खींचे गए हैं और सभी पैरेलल्स के बीच की दूरी बराबर। जैसे आप देखिए इस पर स्टैंडर्ड H आपका सेंट्रल मेरिडियन है, इंटरवल आपको बताया गया है, इंटरवल आप देखेंगे तो DE है, EF है, FG है, GH है, सारे इंटरवल हैं, सब आपस में बराबर हैं। देख लीजिए, मतलब D = F, EF = FG, FG = GH, सब आपस में बराबर है, बिल्कुल यूनिफॉर्म रहता है। और आप नेक्स्ट आते हैं हम आपको इसके मेरिडियंस के विषय में, मेरिडियंस के बीच की दूरी के विषय में।
मीडियंस के बीच की दूरी क्या होती है, वो भी बराबर होती है, बिल्कुल यूनिफॉर्म। अब या मतलब मीडियंस के बीच की दूरी हम कहाँ पर उसका मार्क करते हैं, उसको हम लोग मार्क करते हैं स्टैंडर्ड पैरेलल पर। स्टैंडर्ड पैरेलल एलएम पर आप देख लीजिए, मीडियन के बीच की दूरियाँ आपको दिखाई गई हैं, जैसे एल से लेकर टी तक, फिर आपको के से लेकर के एफ तक, फिर एफ से लेकर के आई तक, आई से लेकर एन तक और एन से लेकर एम तक। ये सभी आपस में बराबर है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ये केवल सभी पैरेलल पर दूरियां बराबर हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये दूरियां, लेकिन सभी दूरियां एक समान नहीं हैं। जैसे जैसे हम लोग हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, दूरी बढ़ती जाती है। जैसे अगर देख लीजिए पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू के ऊपर क्या है, दूरियां कम हैं। आर एस पैरेलल पर दूरियां थोड़ी बढ़ गई, एल एम पैरेलल पर थोड़ी दूरियां और बढ़ गई, और एम एक्स वाई पर और भी बढ़ गई, और बी सी जो है आपका जो अंतिम पैरेलल दिखाई पड़ रहा है, उस पर दूरी और भी बढ़ गई। यानी दूरियां बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे हम लोग हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं तो क्या होती हैं, दूरियां बढ़ती जाती हैं। ये हमने बताया। अब हम आते हैं स्केल के विषय। इस पर स्केल का क्या हो जाता है। अब आपको मैंने बताया था कि एल एम पैरेलल जो है वो क्या है, बिल्कुल जो उसका जो लेंथ जो ग्लोब के ऊपर है, वही लेंथ क्या है, प्रोजेक्शन पर है। इसलिए उसके स्केल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल ही करेक्टली रिप्रेजेंटेड है। तो सबसे ज़्यादा करेक्ट वही है। और कौन से मीडियन के विषय में जब आते हैं, लेकिन हाँ एक बात और मैं बता रहा हूँ कि एल एम पर करेक्ट है, लेकिन एल एम से जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ के तरफ यानी एपेक्स की तरफ बढ़ेंगे इसमें, और फिर साउथ की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होगा, जैसे मतलब एल एम पैरेलल से जैसे जैसे हम लोग हटते हैं, वहाँ से हटना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, विवर्धन एग्जैजरेशन जो है स्केल में हो जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है, इसका नतीजा यह होता है कि मैप भी एग्जैजरेट करता है। मैप भी जो हम उसमें डालते हैं वो भी उसके शेप में परिवर्तन आता है। स्केल अगर चेंज करेगा तो उसके शेप में परिवर्तन आएगा। यही होता है, मतलब एज वी मूव अवे फ्रॉम दी स्टैंडर्ड पैरेलल, the shape of the map gets exaggerated. Now I come to the meridian side. Meridians क्या है? Meridians की लंबाई बिल्कुल एक समान है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो आपके ग्लोब पर है वही इसके ऊपर रहता है। There is no change in the length of meridians. लेकिन अब आप कहेंगे कि इसका रिजल्ट शेप के ऊपर क्या होता है। तो एक बात क्या है कि एल एम पैरेलल जो है इसके ये करेक्टली रिप्रेजेंटेड है। इसके एक छोटी सी पट्टी में कह सकते हैं कि ऊपर नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ जाने पर छोटी सी पट्टी में शेप करेक्ट होता है, और टू सम एक्सटेंट बहुत कुछ इसमें करेक्ट होता है कि छोटी सी पट्टी, लेकिन उसी से आगे बढ़ते हैं। और ईस्ट एंड वेस्ट की तरफ भी जब हम कहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोअर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, दूरियाँ बढ़ती जाती हैं मीडियन के बीच में, तो उसका भी शेप के ऊपर असर पड़ता है। शेप गेट्स एग्जैजरेटेड। मतलब सिंपल बात है, एक ही बात आप समझिए कि एल एम पैरेलल जो स्टैंडर्ड पैरेलल है, इसमें एल एम पैरेलल जो स्टैंडर्ड पैरेलल है उसी के अगल बगल स्केल करेक्ट होगा और उसी के अगल बगल भी शेप भी करेक्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर और दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, उससे हटेंगे तो शेप खराब होगा, एरिया भी गड़बड़ होगा, और ईस्ट एंड वेस्ट की तरफ भी यह इसका प्रभाव पड़ता है, इसका एरिया और शेप में। अब आते हैं इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के ऊपर। यह प्रोजेक्शन बहुत इजी है, बनाना बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए इसका नाम दिया गया है सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल। सिंपल कॉनिकल है, इसको बनाने में कोई, लेकिन सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है इसका कि इसमें न शेप करेक्ट है और न ही एरिया करेक्ट है, दोनों करेक्ट नहीं होता है। यही कारण है कि यह प्रोजेक्शन बहुत कॉमन यूज में नहीं है, और क्लासेज में इसका ज़्यादा यूज नहीं किया गया है। बहुत रेयर कभी कभी यूज हुआ है, लेकिन नहीं के बराबर है। बाकी दूसरे प्रोजेक्शन हैं उसका काफ़ी यूज हुआ है, और इसके बाद
जो अगला प्रोजेक्शन आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या था, जो इसमें इन सारी खामियों को दूर करने की कोशिश की गई है और उसमें जो खामियां हैं उसको अगले प्रोजेक्शन में दूर करने की कोशिश की गई, इम्प्रूवमेंट बराबर होता चला गया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से बता दिया है, आप समझ भी गए होंगे काफ़ी अच्छे ढंग से। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी पेशेंटली। थैंक यू सो मच वंस अगेन।